मई है और रविवार का दिन है। रात्रि के 10:30 बज रहे हैं। मैं भागलपुर स्टेशन पर हूं, लेकिन देखिए बम विस्फोट भागलपुर में कल हुआ। पुलिस मुख्यालय को गौर करना चाहिए कि भागलपुर में साल में कितने बम विस्फोट होते हैं और इस बम विस्फोट का कारण क्या है। उस बम विस्फोट की घटना में कितने अपराधी पकड़ाते हैं, बम विस्फोट का कारण क्या है। सबसे बड़ी बात है कि ये बम विस्फोट कल हुआ है। 15 मई को बम विस्फोट हुआ है यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र में। बताया जाता है कि आसानंदपुर के पास एक नया टोला है, वहाँ कोई स्कूल भी है, स्कूल के पास में ये बम विस्फोट हुआ है। आखिर पुलिस मुख्यालय को देखना चाहिए कि भागलपुर में 5 साल नहीं 10 साल का एक मेरे रिटायर्ड डीजी रैंक के एक अधिकारी से बात की, जो बिहार राज्य के रहने वाले नहीं हैं, दूसरे राज्य के हैं, जिनका एक समय डीजी बनने में, बिहार के डीजी बनने में जिनका नाम चल रहा था, लेकिन संजोगवश वो बिहार के डीजीपी नहीं बन सके। मैंने उनसे पूछा कि सर मैं आपका बयान लेना चाहता हूँ इस मामले में। तो उन्होंने कहा कि नौरंगी जी मुझे रिटायर किए काफ़ी सालों हो गए हैं, क्यों मेरा बयान लीजिएगा। लेकिन उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा कि पहले पुलिस मुख्यालय में जो एडीजी विधि व्यवस्था है, जो एडीजी हेडक्वार्टर है, डीजीपी है, वो समीक्षा करते थे कि किस किस जिले में कितनी बड़ी आपराधिक घटनाएं घटी है। देखिए लॉकडाउन का समय है और 25 मई तक बिहार में लॉकडाउन रहेगा, लेकिन बिहार पुलिस का काम है कि किस जिले में आपराधिक घटनाएं कितनी घट रही है। और पुलिस मुख्यालय में बैठे अधिकारी लॉकडाउन के समय यदि पुलिस मुख्यालय कई बड़े पुलिस अधिकारी नहीं आ रहे हैं, चलिए ठीक है, लेकिन आप घर में बैठे बैठे आप गाइडलाइन दें या सीनियर अधिकारी को, एसपी रेंज के डीआईजी, रेंज के आईजी को आप गाइडलाइन देके मालूम कर सकते हैं कि भाई भागलपुर जिले में या अन्य किसी जिले में, दरभंगा, आरा या बक्सर या किसी भी जिले में कोई बड़ी आपराधिक घटना घटी है तो इसका क्या कारण है और किस कारण से ये घटना घटी है। देखिए भागलपुर की बम विस्फोट की घटना का जिक्र मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि बम विस्फोट बड़ा भारी बम विस्फोट था और 1-2 लोगों की छत है जो होती है तिमल्ला पर छत, वो छत का एक हिस्सा उड़ गया। कई लोगों की काफ़ी दूरी तक, जहाँ बम छत पर कहा जाता है, पुलिस अधिकारी का बयान है कि किसी के छत पर बम रखा हुआ था या किसी ने रख दिया था या जमीन विवाद था, ये पुलिस की जांच का विषय है। लेकिन वह इतना घातक बम था कि कई लोगों की खिड़की के दरवाजे टूट गए, कई लोगों की छत जो है में टेढ़ आ गई, छत उड़ गई, कई बड़ी घटना होते होते बच गई। आप देखिए ईद का ये महत्वपूर्ण पर्व चल रहा है, 3 दिन तक लगातार ईद रहती है। 14, 15, 16 मई तक लगातार 3 दिन ईद लोग मनाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि पुलिस मुख्यालय आखिर इस मामले में कोई लापरवाही तो नहीं कर रहा है। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल को लंबा अनुभव है, पुलिस मुख्यालय में पुलिस विभाग का लंबा अनुभव है, कई जिले के एसपी रहे हैं, डीआईजी रहे हैं, आईजी रहे हैं। उनको मालूम करना चाहिए कि भाई ये आसानंदपुर में, भागलपुर में जो यूनिवर्सिटी थाना में तेतारपुर भी पड़ता है, तेतारपुर इलाका ही पड़ता है, कि आखिर बम विस्फोट की घटना घटी तो ये कौन बम था जो इतने खिड़की दरवाजे और इतनी छत को लोगों को नुकसान पहुंचा है। पुलिस मुख्यालय को ऐसे मामले में गंभीर होना चाहिए और भागलपुर में 5 साल नहीं 10 साल जितना भी पुलिस मुख्यालय आंकड़ा उपलब्ध करे कि ये जो सुपरविजन हुआ है बम विस्फोट के मामले में, कितने अपराधी जेल गए हैं और बम विस्फोट के कितने मामले पेंडिंग है। आखिर ऐसे मामले में पुलिस मुख्यालय की कहीं ना कहीं लापरवाही होगी जरूर, क्योंकि ये लॉकडाउन का समय है। और जिस तरह से बम विस्फोट हुआ, आप देखिए नाथनगर में 17 फरवरी को नाथनगर में रेलवे ट्रैक पर बम मिला था और उस घटना को भी आज 3 महीने करीब होने जा रहे हैं। अब बम किसने रखा था नाथनगर रेलवे ट्रैक पर, यह भी पुलिस मालूम नहीं कर पाई है। डीएसपी रैंक के अधिकारी जांच कर रहे थे। आखिर पुलिस मुख्यालय में बैठे सीनियर अधिकारी को ऐसे मामले पर ध्यान देना चाहिए और बिहार के मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए कि पुलिस मुख्यालय में बैठे सीनियर अधिकारी ये मालूम करें कि आखिर घटना का क्या कारण है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। डीएसपी साहब सब कुछ नहीं, शीशा उसा जो है ना, मोहम्मद असलम के घर के छत के ऊपर एक बम रखा हुआ था जिसके फटने से ऊपर छत की जो दीवार है वो टूटी है। आगे कारणों का पता किया जा रहा है। कितने लोग सर इंजर्ड है? अभी तक कोई इंजर्ड आदमी की जानकारी नहीं मिली है। सर जो लोगों का कहना है सर बहुत बड़ी मतलब ये बम था, तो इसकी सारी सूरत जी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, जल्दी ही आपको अपडेट कर दिया जाएगा। धन्यवाद।
यूपी से निकला है, हमारा देश में आ रहा है। अरे बोले थे अंदाज सबको गेट लगाने के लिए। खाली करवा रे। हम लोग घर का बर्तन ही मैं अपने रूम में था, ये हमारा घर है, लेकिन यहाँ इतना घातक आवाज था कि हम ये बाथरूम से भागते हुए बाहर निकले हैं। आवाज बम कहाँ लगा ये समझ में नहीं आया। ये जो खिड़की टूटा ये धमक से टूटा। आवाज बहुत बहुत ही। ये कौन सा मोहल्ला है? ये आसनपुर नया टोला है। देखो सब बीचे में आएगा रे। वो मार के गया कब हम लोग को बैठा हुआ आदमी छत पर चला। अब छत पर कहाँ से आ रहा है कैसे पता चलेगा? कोई लेनी देनी किसी का नहीं है, कहीं कोई बात नहीं है। है ही नहीं ऐसा लेनी देनी तो ठीक अच्छा 2-3 तो भेजी दो रुपया बम टूटी गई। कॉल करवाइए, हमारा नंबर मैसेज करो तो तुरंत पानी दूध के तुरंत तो अगर आप हमको खाली सर मुत्तब का नंबर दिए तो अगर बाहर मांगते हैं तो मेरे के लिए आपको भेजिए तो ना हम ये सब ढाई किलोमीटर तक आवाज गया धमाके। एक्सप्लोजन भी तेज ऊपर दिख ही रहा है ना पूरा। अब इसका कुछ ऑब्वियस जो ना सर